कुछ बच्चों ने मुझे टीज करना शुरू किया, लड़की छक्का ये सब तो बोला, एंड देन फिर किसी ने बोला कि ये हिजड़ा है हिजड़ा। कोई इंसान पिट रहा है, कोई इंसान अगर लड़ किसी भी तरीके से परेशान हो रहा है तो उसके लिए कोई तीसरा बंदा तब तक नहीं उठेगा जब तक वो इंसान खुद उठ के आगे नहीं आएगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मेरी 2 सिस्टर्स हैं। मेरे फादर जो हैं वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और मेरी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है। इन 4th स्टैंडर्ड मुझे बस ये लगता था कि लड़के हैं और लड़कियां हैं एक ही क्लासरूम में, और मुझे लड़कों के साथ खेलना है, मुझे लड़कों के साथ लंच करना है, लड़कों के साथ रहना है। ऐसी क्या बचपन में इसके लग रहा था, इसे फ्रॉक पहनना अच्छा था, शर्ट पहनना अच्छा नहीं लगता। मैडम की गोद में खेलना, लिपस्टिक लगा लेना, घूंघट मारना। जो भी स्कूल में बच्चे थे रूम में लेके जा रहे हैं और 5-6 लड़के हैं और अजीब अजीब सी हरकतें करना, बदतमीजी करना, तो काफ़ी परेशान भी हो जाता था मैं उन सब चीज़ों को देख के। और जब मैं घर जाता था तो मुझे लगता था कि मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता ये सब कुछ। व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड मैं स्कूल बस में जब वापस घर जा रहा था तो कुछ बच्चों ने वहाँ पे मुझे टीज़ करना शुरू किया, लड़की छक्का ये सब तो बोला, एंड देन फिर किसी ने बोला कि ये हिजड़ा है हिजड़ा ऐसा। तो आई फेल्ट बैड। रोने के बाद देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब दोबारा मुझे स्कूल नहीं जाना, बिकॉज मैं उन बच्चों को अब दोबारा फेस नहीं कर सकता। देन फिर मैंने काम करना शुरू किया, बिकॉज आई वाज जस्ट अराउंड 14 और 15, तो इंटरनेट हाथ में आ गया था उस टाइम। सो देन जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, देन मुझे समझ में आया कि ये जो कम्युनिटी है उसका नाम ये है और उसमें से एक टर्म है जो कि गे है, एंड वो मैं हूँ। आई थॉट कि मुझे घर में बोलना है इसके बारे में। तो फाइनली मैं फिर इनको छत पे लेके गया। मुझे शुरू भी नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, रोऊं या बोलूँ या कैसे, शब्द नहीं मिल पा रहे थे, तो मैंने रोना शुरू कर दिया जोर जोर से। एक्चुअली ये शौक तो लग रही थी, कोई चीज़ अच्छा वाला बच्चा है वो इस चीज़ को, और गे के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं। सच्चाई तो ये, अगर ऐसा कुछ मालूम होता तो वहाँ से शुरुआत ही हम रुकावट कर देते, तो आगे लाइनें चेंज कर देते। मैं बहुत क्लियर हो गया था कि मुझे डुअल लाइफ नहीं जीनी है, एंड दैट वाज द रीज़न कि मैं 17 साल की उम्र में आउट हुआ। जब मम्मी ने भी 1-2 बार मुझसे पूछा उस चीज़ को लेके कि शादी करेंगे तुम बदल जाओगे, हमें पता है, तो मेरा सवाल उनसे ये था कि अगर मेरी सिस्टर, अगर उनकी शादी किसी एक ऐसे लड़के से करवाई जाए जो आपको पता है कि मैंने लिटरली ऐसा बोला था कि जो गान मरवाता है, क्या आप उनको उसके साथ रहने दो? घर के बाहर में कुछ और हूँ, घर में कुछ और हूँ, वो बर्डन खत्म हो गया। आउट होने के बाद बिकॉज देखा कि पेरेंट्स साथ में हैं, तो वो एक हिम्मत आई कि आज के टाइम पे अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम गे हो या हिजड़ा हो, देन आई माइट स्लैप हिम और आई विल से कि हाँ मैं हूँ, तो तेरे बाप का क्या जाता है। मुझे भी नहीं पता था फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो इतना जल्दी होगा और ऐसा कुछ होगा भी मेरी लाइफ में। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं आइडिया था। 4 और 25 सितंबर देन जैसे ही मैं नाज फाउंडेशन पहुंचा, वहाँ पे डॉक्टर से बात किया, देयर वाज अ पॉज इन बिटवीन, एंड देन डॉक्टर सेड कि गौतम यू आर चेक। तो फिर डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि आपको पेरेंट्स को बताना पड़ेगा बिकॉज यू आर जस्ट 18 एंड वी नीड टू स्टार्ट योर ड्रग्स। एक दफा ये अपने दोस्तों के साथ में रात में रहा होगा ये, तो इसने आके उसने इस दीवार में सर मार दिया ऐसे करके, मम्मी अब तो मैं बेकार हो गया, मुझे ऐसा रोग लग गया, मेरा जीवन में सही नहीं होगा, ये है वो है। मेरे दिमाग में ये है कि शायद अब मैं 2 से 3 साल के अंदर मर जाऊँ। मैं डिप्रेशन में रहता था।
जब मैंने अपने घर पे ही पार्टी रखी एंड देयर वाज अ गाय जो मेरा रूममेट था, तो ही आस्क्ड मी कि मैं लोगों को बुलाना चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स को। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स नॉर्मल, यू कैन ऑल्सो कॉल पीपल। बट उसने अपने फ्रेंड्स को एक एक करके बेडरूम में लेके गया एंड ही सेड कि गौतम इज HIV पॉजिटिव, सो बी केयरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि HIV को सबसे ज़्यादा स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से मिला है क्योंकि ये जो वायरस है वो डायरेक्टली एसोशिएट करता है सेक्स के साथ। ऐसे बच्चों के सामने चारों तरफ अंधेरा हो जाता है कि उसके बाद HIV, बिल्कुल बंदे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उस टाइम मैंने फुल सपोर्ट किया। इस चीज को आप नकार नहीं सकते हो। आप भी उस समय ये सपोर्ट ये नहीं देंगे कि मम्मी चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं, गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर। जब उस टाइम पे भी CD4 काउंट बढ़ रहा था तो आई वाज थिंकिंग कि दिस इज गोइंग अप, सो व्हाई यू आर सिटिंग एंड फीलिंग डिप्रेस्ड एंड थिंकिंग अबाउट सुसाइड एंड ऑल दीस थिंग्स। जो बुरा था वो अच्छे पर परिवर्तित हो गया है। ये अच्छाई थी कि इनको जो है ना शुरू से इस इलाके में रहते हुए इनकी पढ़ाई अच्छी थी। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि आई विल कम आउट इन पब्लिक एंड आई विल स्पीक अबाउट माय HIV स्टेटस ओपनली, सो एंड दैट्स हाउ माय लाइफ स्टार्टेड। और मैं सीरियसली बहुत सरप्राइज था क्योंकि वहाँ पे एडोलेसेंट के ऊपर जो प्रेजेंटेशन दी गई थी उसमें सिंगल डेटा नहीं था कि हमारे देश में कितने एडोलेसेंट हैं जो HIV पॉजिटिव हैं। अगर मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ द एज ऑफ 13, 14 और जो भी है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ वो चीज़ डिस्कस करने में कंफर्टेबल हूँ, तो गवर्नमेंट कौन होता है वो लॉ से मुझे बाउंड करने के लिए कि अगर मुझे पता चला है कि मैं पॉजिटिव हूँ। वैल्यू देना अपनी लाइफ में चीज़ों को, जो अहमियत हम देते हैं लाइफ में कई सारी चीज़ों को, वो मैंने इस वायरस से सीखा है। और कई बार मुझे ये लगता है कि ये जो वायरस है मेरा कहीं ना कहीं एक अच्छा दोस्त बन गया है। Trans woman means I'm born as a male and going to be a soon female. मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं लड़का हूँ बट मेरे पास पेनिस क्यों नहीं है।